गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको छंद पढ़ाएंगे कि छंद होता क्या है। देखिएगा, बाण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखते हुए जिस कार्य की विवेचना की जाती है। देखिए, बाण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और बाण, बाण का मतलब होता है हमारा अक्षर, आपको हमने बताया था। मात्रा को आप जानते हो। और यति, गति, ये हमारे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, इसको यति बोलते हैं। और यति गति इनको बोला जाता है, वाले ये निशान हुए, वाचक का निशान हुआ, तो इनको हम यति गति के संबोधन से पुकारते हैं। अब विवेचना की जाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद। नंबर 2 वर्णिक छंद। देखिए, अब आप कहेंगे कि मात्रिक छंद क्या होता है और ये वर्णिक छंद क्या होता है। तो जब मात्रा के अनुसार हम किसी चीज की गणना करते हैं तो हमारा मात्रिक छंद कहलाता है। और वर्णों के अनुसार हम जब किसी चीज की गणना करते हैं तो हमारा वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे ये हमारा कमल, और इसी से बना दिया मान लीजिए हमने कमला। तो अब इसमें हमें मात्राओं का और वर्णों का ध्यान रखना है। तो इसमें वर्ण क्या है, एक वर्ण हो गया, एक वर्ण हो गया, एक वर्ण हो गया। तो ये तो हो गए हमारा वर्णों के अनुसार 3 वर्ण, और मात्राओं के अनुसार भी हमारे 3 ही हो गए। और कमला में वर्ण हमारे हुए 1, 2 और 3, और मात्राओं के अनुसार 1, 1 और 2, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा आ गई, लैप किसी लग गई आ की मात्रा, तो हमारा लघु बन गया। तो ये इसकी जो रचना हुई या विवेचना की गई तो वो मात्राओं के अनुसार, और ये जो है यहाँ पर वर्णों के अनुसार। तो इसमें वर्ण हमारे 3 हुए और मात्रा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 4 हुए। तो 4 मात्रिक वर्ण और वैसे हमारे हो गए 3 वर्णिक वर्ण। सबसे पहला आता है मात्रिक वर्ण। मात्रिक वर्ण हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद परिभाषा।
छंद वे छंद होते हैं जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर होती है। जैसे हमने अभी बताया था आपको मात्राओं पे, जैसे राजा हुआ तो एक और एक दो, एक तो मात्रा के अनुसार मान लो अक्षर ये हुआ और एक हमारा आ की मात्रा हो गई, एक हमारा वर्ण हुआ, एक हमारी उसकी मात्रा हुई, तो ये हमारे दो दो हो गए, चार हो गए। इसमें वर्ण हमारा एक और एक दो, वर्ण दो हुए और मात्राओं के अनुसार हमारी संख्या इनकी चार हुई, वर्णों के अनुसार संख्या हमारी दो हुई। तो मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर होती है। इनमें वर्णों के लघु गुरु के क्रम लघु गुरु के क्रम का विशेष। देखिए अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है। तो लघु को हम संबोधित करते हैं इस प्रकार और गुरु को संबोधित करते हैं हम इस प्रकार। तो ये लघु की मात्रा होती है और ये हमारी गुरु की मात्रा कहलाती है। जैसे ये हमने लगाया था इस तरीके से, ये लघु और ये हमारा गुरु। गुरु का मतलब दो मात्राओं को संबोधित तो हम गुरु से कर देते हैं। छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो चरण दोहा है या सोठा है या चौपाई है, उसमें चरण होते हैं। जैसे मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो इसमें हमारे दो चरण हो गए। तो इसी प्रकार उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या हमारी निश्चित होती है। अब आता है नंबर 2 वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, इस वर्णिक छंद वे छंद हैं वर्णिक छंद वे छंद हैं जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है। अब देखिए वर्ण क्या होता है, हम अक्षर को वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। अक्षर कह लीजिए या वर्ण कह लीजिए, घबराने में संदेह वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं कि वर्ण क्या होता है क्या अक्षर क्या होता है। वर्ण जो होता है वो हम अक्षर को कहते हैं हिंदी में। अब वर्ण और मात्रा छंद के तत्व। ये मात्रिक छंद में जो है चौपाई, सोठा, दोहा, इनकी मात्राएं जो होती हैं हमारी निश्चित होती हैं। उनकी परिभाषा के अंतर्गत जो मात्रा आती हैं वो हमारी निश्चित आ जाती हैं। और वर्णिक छंद में वे छंद जिनकी वर्णों के अनुसार
जिनके वर्णों के अनुसार होती है, वर्णों की गणना हो गए पूरा ऊपर ऊपर सेकंड। अपने सरकार करिए ना, क्या 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 वर्ण से तात्पर्य हमारा अक्षरों से, इनसे, तो इनको हम वर्ण बोलते हैं। कै ख ग घ ङ सब हमारे वर्ण ही कहलाते हैं। मात्रा से तात्पर्य उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा से उच्चारण के वर्ण से तात्पर्य है कि जैसे कै ख ग आदि मात्रा से तात्पर्य उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा से। किसी भी अक्षर के साथ या किसी भी वर्ण के साथ जब हम किसी मात्रा को लगाएंगे तो वो उसी समय उसकी आवाज या उसकी ध्वनि या उसकी गिनती उसके अकॉर्डिंग हमारी आती है।